बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा के द्वारा हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के कृष्ण अवतार का रोमांचक दर्शन करेंगे। तू जिसे इतने उत्साह से पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। आकाशवाणी से कंस चौंका। सचमुच वह अपने चाचा की छोटी लड़की देवकी को विवाह होने पर कितने उत्साह से पहुंचाने जा रहा था। दिग्विजयी कंस, मृत्यु का भय श्रीरासक्त को कायर बना देता है। वह अपनी बहन का वध करने को ही उद्यत हो गया। वासुदेव जी ने सद्योजात शिशु उसे देने का वचन दिया। इतने पर भी कंस ने दंपत्ति को कारागार में ही रखा। विरोध करने पर अपने ही पिता उग्रसेन को भी उसने बंदी बनाया और वह स्वयं मथुरा का नरेश बन गया। बच्चे होते तो सत्याभिरुद्ध वासुदेव जी कंस के सम्मुख लाकर रख देते। वह उठाकर शिला पर पटक देता। हत्या से शिलातल कलुषित होता गया। 6 शिशु मरे। 7वें घर में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया। अष्टम घर में वह अखिलेश आए। धरा असुर नरेशों के अशुभ कर्मों से आकुल है। उसके आराधक उसी की प्रतीक्षा में पीड़ित हो रहे हैं, तो वह आएगा ही। कंस का कारागार। भाद्र कृष्ण अष्टमी की मेघाच्छन्न अर्धनिशा, जैसे प्रकृति ने संपूर्ण कलुष को मूर्ति दे दी हो। चंद्रोदय के साथ श्री कृष्ण चंद्र का प्रकट हुआ। बंदियों के नेत्र धन्य हो गए। वह चतुर्भुज देखते देखते शिशु बना। श्रृंखलाएं स्वतः शिथिल हुई। द्वार उन्मुक्त हुआ। वासुदेव जी उस हृदय धन को गोकुल जाकर नंद भवन में रख आए। कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या, और जब कंस उन्हें शिलातल पर पटक रहा था, तब योग माया गगन में सायुधा भरण अष्टभुजा हो गई। गोकुल में गलियों में आनंद उमगा। आनंद घर नंद रानी जी की गोद में जो उतर आया था, कंस के क्रूर प्रयास उस प्रवाह में प्रवाहित हो गए। पूतना, शक्टासुर, वाद्यचक्र सब विफल होकर भी कन्हैया के करों से सद्गति पा गए। मोहन चलने लगा, बड़ा हुआ और घर घर धूम मच गई। वह हृदय चोर, नवनीत चोर जो हो गया था। गोपियों के उल्सित भाव सार्थक करने से उसे यह लीला समाप्त हुई। अपने घर का ही नवनीत लुटाकर मैया ने उखल में बांधकर दामोदर बना दिया। यमला अर्जुन का उद्धार तो हुआ, किंतु उन महावृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए। वे गोकुल छोड़कर वृंदावन जा बसे। वृंदावन, गोवर्धन, यमुना, पुलिन, व्रज युवराज की मधुरिम क्रीड़ा के चलने में सबने और सहायता दी। श्री कृष्ण वत्सा चक्र बने। कंस का प्रयत्न भी चलता रहा। बकासुर, वत्सासुर, प्रलंब, धेनुक, अघासुर, मयपुत्र, व्योमासुर आदि आते रहे। श्याम सुंदर तो सबके लिए मोक्ष का अनावृत द्वार है। कालिय के फणों पर उस वज्र विहारी ने रास का पूर्वाभ्यास कर लिया। ब्रह्मा जी भी बछड़े चुराकर अंत में उस नटखट की स्तुति ही कर गए। इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पूजन किया गोपों ने और गोपाल ने। देवकोप की महावर्षा से गिरिराज को 7 दिन अंगुली पर उठाकर व्रज को बचा लिया। देवेंद्र उस गिरिधारी को गोविंद स्वीकार कर गए। कंस के प्रेषित वृषासुर, केशी आदि सब गोपाल के करों से कर्म बंधन मुक्त हो गए। तब उसने अक्रूर को भेजा, उन्हें मथुरा बुलवाया। नंद बाबा, राम श्याम तथा गोपों के साथ मथुरापुरी पहुँचे। राजा को संदेश मिला धोबी की मृत्यु से श्याम के पधारने का। उस दिन का उनका अंगराग मार्ग में ही उस चिर चंचल ने स्वीकार करके कुब्जा का कुबर दूर कर दिया। कंस का आराधित धनुष उसके गर्व की भांति तोड़ डाला। दूसरे दिन महोत्सव था कंस की कूटनीति का। रंग मंडप के द्वार पर श्री कृष्णचंद्र ने महागज कुवल्या पीड़ को मारकर उसका श्री गणेश किया। अखाड़े में उन सुकुमार श्याम गौर अंगों से चारों मुष्टिक, शल, तोषल जैसे मल्ल चूर्ण हो गई।
कंस के जीवन की पूर्णाहुति से उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसेन बंदी गृह से पुनः राज सिंहासन पर शुभासीन हुए। श्री कृष्ण व्रज में कुल 11 वर्ष 3 मास रहे थे। इस अवस्था में उन्होंने जो दिव्य लीलाएं की वे भावुकों का जीवन पथ तो प्रस्तुत करती हैं, पर आलोचक की कलुषित बुद्धि उनका स्पर्श नहीं कर सकी। वह इस व्यय के बालक में या तो उन लीलाओं को समझ न पाएगा या अपने अंतर के कलुष में डूबेगा। अस्तु, फिर तो श्याम व्रज पधारे ही नहीं, उद्धव को भेज दिया एक बार आश्वासन देने। अवश्य ही बलराम जी द्वारका से आकर 1 मास रह गए। एक बार